बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 इसको कंप्लीट करने के बाद आगे एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ना एक जो है ना हमारे पास रिजल्ट है, वो फार्मूला है जिसको आपने याद रखना, जो एक्सरसाइज में यूज होगा। तो वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले सीरीज क्या होती है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसे हमारे पास सीक्वेंस है ना, पिछली तीन एक्सरसाइज में पढ़ा है, उनकी टर्म्स को जो प्लस करते हैं ना, तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं सीरीज। इफ द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, मिसाल के तौर 1 2 3 अप टू 7 सीक्वेंस था, इनको दरमियान में प्लस कर दिया, तो ये दिस इज कॉल्ड सीरीज। एन इज अ फाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास S1 का मतलब क्या होता है? अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारे पास ना यहाँ पे ना इन जनरल कुछ समझाने की कोशिश की है। एस एन का मतलब है, एस ये जो एस एन है ये सम के लिए यूज होता है। एस एन बराबर हो तो हम ए पहली टर्म से लेकर एन तक वैल्यू जमा करेंगे। अगर हमारे पास एस वन हो तो सिर्फ पहली टर्म, एस टू हो तो पहली से दूसरी टर्म ए वन ए टू का सम, एस थ्री हो तो पहली तीन टर्म्स का सम। अगर एस एन है तो ए वन जमा ए टू ए थ्री अप टू सोन ए एन। दिस इज नाउन एज एन पार्शियल सम। फिर उसके बाद ना हमने यहाँ पे जो सीरीज की कोई भी टर्म निकालनी है अर्थमेटिक सीरीज की, तो उसका फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है एस एन बराबर, ये फार्मूला है एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये भी लिख सकते हैं, या एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, दोनों लिहाज से ठीक होगा। ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बहरहाल ये मुनासिब है कि ये हमारा एन ओवर टू ए वन जमा एन माइनस वन डी, तो ये एक्सरसाइज में भी यूज होगा। बाकी तरीकाकार वही होगा कि हमारे पास डी पता होना चाहिए, ए वन पता होना चाहिए, बाकी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं सीरीज की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 6.4, सवाल नंबर 1। तो जी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है सम द सीरीज 3 प्लस 6 प्लस 9 अप टू सोन A20, यानी 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S20 निकालना है। S20 यहां से हमें आइडिया हो गया, ये फाइंड आउट करना है। तो ये सीरीज जो है ये सीक्वेंस से बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कॉमन डिफरेंस सेम होगा। दूसरी में से पहली निकालें, 6 में से 3 3, 9 में से 6 3। तो पहली टर्म जो है वो A1 3 के बराबर। डी कैसे फाइंड आउट होगा? डी फाइंड आउट होगा दूसरी में से पहली को माइनस, 6 में से 3 को माइनस 3। इसी तरह से अगर हम 9 में से 6 निकालेंगे वो भी 3 आएगा। अब हमने निकालना था S20। पहले हम फार्मूला लिखते हैं जनरल, एस एन बराबर एन ओवर टू मल्टीप्लाई टू ए वन जमा एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 20 वाली, तो n की जगह हम 20 पुट कर देंगे, इस n की जगह भी 20 आ जाएगा। ब्रैकेट में 2a1 से मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू है 3 जमा इस n की जगह 20 माइनस वन मल्टीप्लाई डी कितना है? डी आया है 3 के बराबर। अब ये इसकी कटिंग वगैरह करेंगे, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, इस 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा, जमा 20 में से 1 निकालेंगे 19 मल्टीप्लाई 3। अब इस 19 को 3 से ज़रब करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 जमा, ये आ जाएगा 57। 57 में 6 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 63। 63 मल्टीप्लाई 10, आंसर इज 630। तो ये हमारे पास S20 का आंसर आ गया। पार्ट वन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे पार्ट नंबर 2 है। तो जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 में भी सेम उसी तरह से यहाँ पे an लिखा हुआ है, यानी सम करना है कहाँ तक? n टर्म तक, Sn। तो यहाँ पे 20 तक लिखा था A20, तो हमने S20 निकाला ये यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों अगेन वही चीज, यहाँ पे A1 क्या होगा? पहली टर्म 4 बच्चे 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 5। डी कैसे फाइंड होगा? दूसरी में से पहली निकालते हैं, अंडर रूट 5 माइनस 4 बटा अंडर रूट 5। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में माइनस 4 वन दा 4 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो लिहाजा डी बराबर आ गया 5 माइनस 4 1 बटा अंडर रूट 5। एक और चीज चेक कर सकते हैं हम, अगर तीसरी में से दूसरी निकालें तो फिर भी डी सेम ही आएगा। 6 बटा अंडर रूट 5 में से अंडर रूट 5 को माइनस किया, अब इसका भी एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 6 वन दा 6, अंडर रूट 5 से ज़रब होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 1 ओवर अंडर रूट 5, ये आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फार्मूला था एस एन बराबर एन ओवर टू ए वन जमा एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। एस एन ही निकालना है, एन ओवर टू वैसे 2 मल्टीप्लाई ए वन। ए वन कितना है प्यारे बच्चों?
4/√5 जमा n-1, डी कितना है 1/√5। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये √5 जो नीचे लिखा है ना, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, या ऐसे कर लें, या चले कॉमन नहीं निकालते, इनको मल्टीप्लाई वगैरह, 2 चुके 8, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, √5 दो दफा एक दफा आ जाएगा, 2 चुके 8 जमा n-1, 1 से मल्टीप्लाई होगा n-1 ही आएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कटिंग शटिंग यहाँ पे देखते हैं नहीं हो रही, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, n 8 में से 1 निकालेंगे 7 + n, और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2/5, और ये ही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, n 7 जमा n डिवाइड बाई 2/5, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था an, हमने nth टर्म तक सम निकालना था, यहाँ पे 20 था तो 20 टर्म का सम निकाला था। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड Sn फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। तो प्यारे बच्चों बता भी दिया है, तो अरिथमेटिक सीरीज का कोई भी सम निकालना हो तो हमें a1 और d पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों a1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d नहीं है। सबसे पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d के लिए हम ना an का अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लगाएंगे, a1 जमा n-1 मल्टीप्लाई d। तो an की जगह यहाँ पे इसकी कीमत लगा देंगे, वो कितने दी है 100, a1 कितना दिया हुआ है 4 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये 4 प्लस में है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस में, तो ये आ जाएगा 100 - 4 बराबर n-1, d फाइंड आउट करना है। यहाँ पे n की जगह भी 100 में से 4 निकालेंगे तो 96, n कितना दिया हुआ है 25, 25 - 1 d, ये 25 में से 1 निकालेंगे तो 24d। अब ये 24 जरब मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, तो ये कटिंग शटिंग करेंगे तो ये d बराबर 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने Sn निकालना है, फार्मूला लिखते हैं, Sn बराबर है n/2 मल्टीप्लाई 2a1 जमा n-1 मल्टीप्लाई d। अब वैल्यू पुट करते हैं, हमने Sn ही निकालना है, n को चेंज नहीं करेंगे, n/2, n कितना है प्यारे बच्चों, n दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, a1 की कीमत है कितनी 4 जमा इस n की जगह ब्रैकेट में कितना आएगा 25 - 1, d कितना है, d बराबर है 4 के। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 25/2 वैसे ही 2 को 4 से जब करेंगे 8, 25 में से 1 निकालेंगे 24, 24 को 4 से 96 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 25/2, 96 में 8 प्लस करें 104, कटिंग वगैरह करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 52 को 25 से जरब करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 52 ज़रबे 25, 52 मल्टीप्लाई 25, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया आंसर 1300। तो Sn बराबर आ गया 1300। तो प्यारे बच्चों क्या करना था, Sn निकालना था, तो हमें 2-3 चीजों का पता होना चाहिए, एक हमें a1 और दूसरा d नहीं था, तो हमने an का फार्मूला लगा के, जनरल फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस का लगा के d निकाल लिया, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 में प्यारे बच्चों a1 भी दिया हुआ है, n भी है, d भी है, तो इसका मतलब तमाम वैल्यूज पूरी हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो अगेन हमने Sn ही फाइंड करना है, तो इसी का पार्ट है, Sn बराबर n डिवाइडेड बाई 2, 2a1 जमा n-1 मल्टीप्लाई d। अब Sn वैसे ही आ गया। अब प्यारे बच्चों ऊपर n है, n की कीमत है 20, 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे a1 से, a1 की कीमत कितनी है 40 जमा n-1 d। तो इस ब्रैकेट में n की जगह 20 - 1 और d की जगह -3, ये आ जाएगा। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 को 4 से 20 को 2 से 80, 20 में से 1 निकालेंगे 19 -3 जमा माइनस माइनस, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 80 - 57, 80 में से 57 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 23, 23 को 10 से ज़रब किया तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 230। ये तो सिंपल सा सवाल था, ये सिंपल इसलिए था क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें उसने दोनों वैल्यूज दे दी थी, a1 भी दे दिया था, d भी दे दिया था, हमने जस्ट फार्मूला लिखा, जनरल फार्मूला, ये फार्मूला ज़बानी याद करना आपने, और उसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 है, जिसमें है an दिया हुआ है, n दिया है, d दिया हमें यहाँ पे, तो हमने प्यारे बच्चों फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड वही करना है Sn, तो d नहीं है, d है, a1 नहीं है, तो हम यहाँ पे a1 फाइंड करेंगे, तो an का फार्मूला लगा के an बराबर होता है
a1 जमा n-1 मल्टीप्लाई डी। an की जगह आ जाएगा 52 बराबर a1 फाइंड आउट करना है, वैसे ही n की जगह 21 माइनस 1, d की जगह -4। 52 वैसे ही a1 प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 निकालेंगे 19, 19 को -4 से ज़रब करेंगे तो -76 आ जाएगा। सॉरी 20 में से 21 में से 1 निकालेंगे 20 को 4 से ज़रब करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये 80 माइनस का लेफ्ट साइड पे आके प्लस 52 प्लस 80 बराबर a1 बराबर कितना होगा 80 में, ये हो जाएगा 132। प्यारे बच्चों a1 आ गया। अब फार्मूला लिखते हैं Sn बराबर n/2 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। अब प्यारे बच्चों n यहाँ पे कितना है 21, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, a1 की वैल्यू कितनी है 132 आई है, जमा n की जगह 21 -1 और d कितना है माइनस का 4, कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो यहाँ पे 21/2 एज इट इज। 132 को 2 से ज़रब करेंगे 264, 21 में से 1 निकालें 20, 20 ज़रब -4 80 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 21/2 वैसे ही 264 में से 80 निकालते हैं, कितना बचेगा 264 माइनस 80, आंसर कितना आ जाएगा 184। अब प्यारे बच्चों 184 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 ना 18, 2 दूनी 4, तो Sn आ जाएगा हमारे पास 21 ज़रबे 92। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1932। और ये हमारे पास इसके जो तीनों पार्ट है वो कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, जिसमें हमने फाइंड क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड a1 फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज, डी भी दी है, एन भी दिया और एस एन भी दी है। तो प्यारे बच्चों एस एन भी है, डी भी है और हमारे पास एन भी है, तो हमने a1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने an दिया था ना, तो an बराबर a1 जमा n-1 d का फार्मूला, sn दिया हुआ है तो प्यारे बच्चों sn का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला था n/2 2a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज होगा। अब प्यारे बच्चों n की जगह उसकी कीमत लिखेंगे। चले इसको सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं एक दफा। तो Sn है लेफ्ट साइड पे, इसकी वैल्यू है 1786, ऊपर लिखा है n की जगह 19/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, a1 का तो हमने फाइंड आउट करना है, इसका पता नहीं है, जमा n-1, n की जगह 19 माइनस 1, d की जगह उसकी कीमत 8 आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों 2 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, इधर बचेगा 19, 2 मल्टीप्लाई a1 2a1 प्लस 19 में से 1 निकालेंगे 18, 18 को 8 से ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 18 को 8 से ज़रब किया तो 144 आ गया। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1786 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आता है, कितना आता है 3572 और 19 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा 2a1 प्लस 144। अब 3572 को डिवाइड करेंगे किस पे 19 पे, 19 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 188 बराबर 2a1 जमा 144। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों दोनों बराबर हैं, 2a1 जमा 144 इज इक्वल टू 188। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये जो 144 है लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा 2a1 बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा कितना 188, 144 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 188 माइनस 144, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट 44। अब ये 2 जो है ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो कटिंग वगैरह करेंगे डिवाइड करके, a1 कितना आ जाएगा 22। तो यही प्यारे बच्चों हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब प्यारे बच्चों सीरीज की टर्म पूछ रहा है, सीरीज दी है 96 जमा 93 जमा 90 प्लस अप टू सम अमाउंट 1071, जिसका आंसर 1071। अब प्यारे बच्चों उसने कहा ये किस सीरीज की टर्म का आंसर 1071 होगा। सबसे पहली बात तो ये हमें Sn का आंसर दिया है 1071। अब ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है, पहली टर्म है 96a1, दूसरी टर्म 93a2,
अब डी फाइंड आउट कर तीसरी A3 अप टू सोन चलता जाएगा। अब डी कैसे फाइंड आउट होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो 93 में से 96 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, डी बराबर आ गया -3। और A1 है 96। अब हम फार्मूला लगाते हैं, SN बराबर N/2 2A1 जमा N-1 मल्टीप्लाई D। ये हमने जर्नल फार्मूला लिख दिया, 2A1 प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे SN कितना है, वो है 1071 इक्वल टू N 2 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है N। प्यारे बच्चों N का हमें पता नहीं है, N/2 एज इट इज, N ही तो फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स का है, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है A1 से, A1 का आंसर कितना है, A1 है हमारे पास 96, 2 मल्टीप्लाई 96 प्लस N-1 D है, N-1 वैसे ही आया और D की जगह उसकी कीमत, D कितना है, D है प्यारे बच्चों -3, ये आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, 1071 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू N 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 192। इस -3 को मल्टीप्लाई, -3 इंटू एन -3n माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 1071 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 2142। इधर आ जाएगा हमारे पास n 192 में 3 प्लस करें 195 माइनस 3n। अब प्यारे बच्चों इस n को अंदर मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 195n माइनस 3n का स्क्वायर बराबर 2142। अब अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये हमारे पास 3n स्क्वायर नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 195 पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज और 2142 पहले राइट साइड पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया 3n स्क्वायर माइनस 195n प्लस 2142। अब प्यारे बच्चों इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा n स्क्वायर, तो दूसरी वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा 65, तीसरी वैल्यू में देखते हैं 2142, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 714। अब ये 3 मल्टीप्लाई दूसरे जाकर डिवाइड, n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे पेयर बच्चों फैक्टराइजेशन करनी है तो इसका पेयर बनेगा, तो मल्टीप्लाई करो 714 आए प्लस करो 65 आए, तो वो पेयर बनता है हमारे पास, वो जोड़ा बनता है 51 और 14 का, इनको जरब करें तो हमारे पास 714 आ जाता है। करके भी देख सकते हैं, 51 मल्टीप्लाई 14 तो आंसर कितना आ जाएगा 714। आखिर में प्लस हो, दरमियान में माइनस हो, तो दोनों के साथ माइनस आता है, जमा 714 इक्वल टू 0। अब पहली दो में से कॉमन n माइनस 51, अगली दो में से कॉमन -14 n माइनस 51 इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अगेन कॉमन n माइनस 51 n माइनस 14 बराबर 0, तो दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, n माइनस 14 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों 51 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 14 माइनस का दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर होंगे, n की वैल्यू पॉजिटिव है दोनों, कि हमारे पास n इक्वल टू 51 n इक्वल टू 14, यही हमने टर्म्स फाइंड करनी थी और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5 है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको। तो सबसे पहले कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और इस पे एक थ्योरम लगता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो कह रही 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल आर हैविंग पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, उसकी तीनों साइडों को जमा करें तो वो 36 के बराबर आता है। पैरामीटर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर जो है ना उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो यहाँ पे वो 36 है। सबसे पहले हमें 3 साइडों का नहीं पता और दूसरी बात ये है कि एपी में बनानी है, तो एपी में कुछ इस तरह से आपने करना है, सेंटर में A1 लिखना है, A1 से पिछली वैल्यू क्या होगी, A1 में से D को माइनस, A1 से अगली वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात इससे ज्यादा होगी, A1 प्लस D। सेंटर में A1, तीन टर्म्स निकाल, 3 साइडें होती है ना, सेंटर में A1 लिखा, पिछली वैल्यू कैसे आएगी A1 में से D माइनस, अगली वैल्यू कैसे आएगी A1 से ज्यादा होगी, A1 में D प्लस करेंगे इस तरह से। अगर 5 होती तो हम इस तरह से, ये एक टोटका ये याद रखना है।
बी थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। प्यारे बच्चों तीन साइडें हैं, पहली साइड ए वन माइनस डी, दूसरी ए वन, तीसरी ए वन प्लस डी। अब पैरामीटर उन्होंने कहा कितना है, पैरामीटर बराबर है कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों पैरामीटर कैसे फाइंड आउट होता है कि हमारे पास जो साइडें हैं उनका सम करेंगे, पहली साइड ए वन माइनस डी जमा दूसरी साइड ए वन, तीसरी ए वन प्लस डी, इनको प्लस किया तो किसके बराबर आया 36 के। अब यहाँ पे ये माइनस का डी प्लस का डी कैंसल, ए वन प्लस ए वन प्लस ए वन तीनों को जमा करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3a1 इज इक्वल टू 36। अब ये 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 12, a1 आ गया 12 के बराबर। अब हमने फाइंड आउट करनी थी वो जो तीनों साइडें हैं उसकी, उससे पहले प्यारे बच्चों हमारे पास ना डी का होना जरूरी है, डी नहीं है तो डी के लिए ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइडें दी थी तो सबसे बड़ी साइड इसमें लग रहा है ए वन जमा डी होगी, क्योंकि ए वन में डी प्लस करेंगे उसका आंसर ज्यादा ही होगा। ये ए वन जमा डी, इसको हम ए वन का नाम देते हैं, इसको ए वन माइनस डी। अब हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे थ्योरम लगता है जिसको कहते हैं पिथागोरस थ्योरम। क्या फार्मूला था, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होगा यहाँ पे ए वन जमा डी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम कह देते हैं ए वन को, बेस कह देते हैं ए वन माइनस डी को। अब हम फार्मूले लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला ए जमा बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और डी को मल्टीप्लाई ए वन का स्क्वायर ए वन स्क्वायर, इधर फार्मूला लगाएंगे ए वन का स्क्वायर जमा डी का स्क्वायर माइनस 2a1 d1, 2a1 डी आ जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास देखते हैं कटिंग कुटिंग करेंगे तो देखते हैं क्या बचेगा। अब ये ए वन स्क्वायर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, ये इससे कट जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 2a1d इज इक्वल टू ए वन का स्क्वायर माइनस 2a1 और d बचेगा। अब वैल्यू वगैरह पुट करते हैं यहाँ पे। अब ये 2a1d जो है ये हमारे पास ये 2a1d है, इस a1 की जगह हम इसकी कीमत लगा देते हैं 12, ये आ जाएगा 2a1 की जगह 12 और साथ में d, राइट साइड पे a1 का स्क्वायर है यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a1d मल्टीप्लाई a1 की जगह दोबारा क्या लिखेंगे, a1 की जगह हम उसकी कीमत लगा देंगे 12 तो ये आ जाएगा 2a1 की जगह 12 और d। अब मल्टीप्लाई वगैरह 12 दूनी 24d, 12 का स्क्वायर 144 तो 12 को 2 से तरफ करेंगे 24d। अब d वाली रकम एक तरफ, अब ये 24 माइनस का लेफ्ट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, 24d जमा 24d बराबर 144, इन दोनों को जमा किया ये आ जाएगा 48d बराबर 144। अब 48 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो प्यारे बच्चों इनको डिवाइड करते हैं देखते हैं क्या आता है, 48 डिवाइडेड बाय 144 सॉरी डिवाइडेड बाय 48, देखते हैं आंसर आ जाएगा कितना 3, डी बराबर 3 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, अब हमारे पास पहली साइड क्या थी, पहली साइड थी वो थी a1 माइनस डी, a1 कितना था 12, डी कितना है, डी आया हमारे पास 3, 12 में से 3 निकालेंगे तो 9, पहली साइड होगी 9 सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि उसने सेंटीमीटर में पैरामीटर दिया था, पहली साइड 9 आ गई। अब सेकंड साइड क्या है, वो है a1, a1 खुद है, a1 की कीमत है 12 उसके साथ सेंटीमीटर। तीसरी साइड कौन सी है, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, a1 की कीमत कितनी है 12, डी की कीमत कितनी है 3, 12 और 3 कितने होंगे 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हम लास्ट में लिख देंगे पहली साइड 9 सेंटीमीटर, दूसरी 12 सेंटीमीटर, तीसरी 15 सेंटीमीटर, आर इन ये किसमें है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और यही हमने फाइंड आउट करना था, यूनिट क्यों लिखा है क्योंकि हमने पैरामीटर में उसने 36 के साथ सेंटीमीटर दिया था और ये हमारा आंसर होगा। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ये पहले हमने क्या किया पैरामीटर का फार्मूला लगा के a1 की वैल्यू निकाली, फिर d के लिए हमने पिथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सवाल नंबर 6, इसके भी दो पार्ट हैं, हम पहले पहला पार्ट देखेंगे। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास उसमें कह रहा है सम द सीरीज, उसने 1 2 3 प्लस में भी है माइनस में भी इस तरह से दी है आपको 3n टर्म्स। 3n टर्म्स का मतलब क्या है कि 3 लैदा हमारे पास सीरीज बन रही है। हम क्या करेंगे पहले हम यहाँ पे कुछ इनको ना 3 3 वैल्यूज को रेंज करके सिंगल वैल्यू बना लेते हैं। तो ये 3 जमा 5 माइनस 7,
इसको इकट्ठा किया, फिर अगली 3 वैल्यूज 9 जमा 11 माइनस 13 जमा, फिर अगली 3 को इकट्ठा किया 15 जमा 17 जमा माइनस 19 प्लस अप टू सोन, ये हमने एन टर्म्स बना दी। कितनी बना दी? एन टर्म्स बना दी। अब इनको जमा माइनस करते हैं, 5 और 3 8, 8 में 7 निकालेंगे 1, 11 और 9 20, 20 में से 13 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, जमा 15 और 12, 15 और 17 32, 32 में से 19 निकालेंगे तो 13 प्लस अप टू सोन एन टर्म्स, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एन टर्म्स तक हम सम निकालेंगे तो एस एन का फार्मूला, तो पहली बात तो ये कि a1 पहली टर्म a1, डी कैसे फाइंड आउट होगा? दूसरी में से पहली को माइनस, अगेन ये अर्थमेटिक सीरीज है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 13 में 7 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब एस एन का फार्मूला n डिवाइडेड बाई 2 2a1 जमा n माइनस 1 डी, अब वैल्यू पुट करते हैं n ओवर 2 वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, a1 की कीमत है 1, n माइनस 1 वैसे डी की कीमत कितनी है 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1, इधर 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, n माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ये 2 2 से काट गया, बाकी हमारे पास बचेगा 1 प्लस 3n माइनस 3। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एस एन बराबर n, तो 3n, 1 में से 3 निकालेंगे तो माइनस 2, और यही हमारा आंसर होगा n इंटू 3n माइनस 2। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास 3 टर्म्स लैदा थी, यानी कह लो कि हमारे पास अलग-अलग वैल्यूज थी, हमने 3 को जमा करके सिंगल वैल्यू बनाई तो वो 3 से n टर्म्स बन गई, फिर हमने सिंपल फार्मूला लगा दिया। अब आगे पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरह से, तो पहले हम यहाँ पे 3 को इकट्ठा करके सिंगल वैल्यू, तो ये हमारा 3n टर्म्स है, सेम वही कैटेगरी, 10 जमा 13 माइनस 16 जमा 19 जमा 22 माइनस 25 प्लस अप टू सोन, 4 और 1 5, 5 में 7 निकालेंगे तो माइनस का 2 जमा 13 और 10 23, 23 में से 16 निकालेंगे तो 7 जमा 22 और 19 41, 41 में से 25 निकालेंगे तो 16, ये एन टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे पहली टर्म a1, डी कैसे फाइंड आउट होगा? दूसरी में से पहली को माइनस, दूसरी 7 पहली माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 7 जमा 2 कितना होगा? 9 होगा। अब एस एन का फार्मूला n ओवर 2 2a1 जमा n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो एस एन बराबर n ओवर 2 वैसे ही आया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से, a1 की वैल्यू माइनस 2 जमा n माइनस 1 और d की जगह 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, 9 को n से मल्टीप्लाई 9n माइनस 9, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, n ओवर 2 वैसे ही 9n माइनस माइनस प्लस माइनस 13। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई वगैरह करना है तो कर दें n को, ऐसे यहाँ तक भी आंसर ठीक होगा। क्या आंसर आ गया? n ओवर 2 9n माइनस 3, सेम वही पहले पार्ट की तरह ही हमने किया है, जिसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आई। अब नेक्स्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए लास्ट सवाल, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज फोर्स आर्थ टर्म इज, ये 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमने आसान लफ्जों में कह लें S20 निकालना है, पहली 20 टर्म्स का सम, तो हमें आर्थ टर्म दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म होती तो a1, आर्थ टर्म का मतलब AR की वैल्यू वो कितनी है 3R प्लस 1। अब यहाँ से ना हम a1 a2 a3 a4 निकाल लेते हैं क्योंकि हमें a1 और d की वैल्यू चाहिए। a1 क्या होगा? r की जगह 1 पुट करेंगे, इस r की जगह 1, 3 1 3 प्लस 1, a1 कितना हो जाएगा 4 के बराबर। a2 कैसे फाइंड आउट होगा? r की जगह 2 पुट करेंगे, इस r की जगह 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 2 6 और 1 7। a3 कैसे फाइंड आउट होगा? r की जगह 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 10 हो जाएगा। एक और निकाल लेते हैं, a4 कैसे निकलेगा? r की जगह 4 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 और 1 13। अब हमारे पास a1, अब a1 भी d फाइंड आउट करते हैं, d कैसे फाइंड आउट होगा? दूसरी में से पहली माइनस या तीसरी में से दूसरी माइनस, जिस तरह से भी निकालना मर्जी है आपकी। तो दूसरी में से पहली निकालते हैं, दूसरी है 4, पहली 7, पहली 4 3 आ जाएगा। तीसरी में से दूसरी निकालते हैं, 10 में 7 3 ही आएगा, तो लिहाजा एस एन का फार्मूला n ओवर 2 2a1 जमा n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये आ जाएगा।
अब हमने कितने टर्म्स का सम निकालना है, 20, एन की जगह 20 पुट कर देते हैं, इस एन की जगह 20, a1 2 मल्टीप्लाई a1 की जगह 4 जमा n की जगह 20 माइनस 1, d की जगह कितना आ जाएगा, d की जगह 3 आ जाएगा। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कट कटा के 10 आ जाएगा, s20 बराबर 10 आ गया। ब्रैकेट पे चलते हैं, 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8, 20 में से 1 निकालेंगे 19, 19 ज़रबे 3 57, 8 जमा 57, 57 में 8 प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 65, और 65 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 650, और ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर होगा। तो हमने बेसिकली क्या करना था कि 8 टर्म दी थी, हमने पहले 20 टर्म का सम निकालना था, तो हमने जब टर्म्स फाइंड करना शुरू की तो हमने देखा तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज का जनरल फार्मूला बना, फार्मूला लिखा, वैल्यूज वगैरह पुट की, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 650। तो ये थे एक्सरसाइज 6.4 क्लास 11 मैन्यू बुक, इसके हमने पहले 7 सवाल किए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।